हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आज की वीडियो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे समाज में सदियों से कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस और प्रथाएं चली आ रही है जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आज के लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो के भी जाने अनजाने या रिश्तेदारों के कहने पर, घर वालों के कहने पर ऐसी ही प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। हम हॉस्पिटल में आमतौर पर देखते हैं कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है सबसे पहले उसे हनी चटा देते हैं। घर वालों का मानना होता है कि ऐसा करने से बच्चे को एक जॉन्डिस नहीं होगा और दूसरा बच्चे के साथ इन फ्यूचर सब शुभ ही होगा, बट जिसका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। अब क्योंकि हनी में क्लोस्ट्रीडियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे बच्चे को इन्फेंट बोटुलिज्म होने की चांसेस होते हैं। समाज में एक गलत फहमी है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके तुरंत बाद ही उसे नहलाया जाए। उनके अकॉर्डिंग बच्चा अपवित्र माना जाता है, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बच्चा हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है। और जब बच्चे के गर्भनाल को लेकर भी काफ़ी गलतफहमी है। लोग कहते हैं कि बच्चे के गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड कह सकते हैं, उसमें हल्दी या गोबर, गाय का गोबर लगाने से वो जल्दी सूख जाता है। कुछ एक लोग तो उसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन भी लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसे साफ और सूखा रहने दे, वो अपने आप ही छूट जाएगी। सोसाइटी में स्पेशली लोअर हिमाचल में, अपर हिमाचल में ऐसी प्रैक्टिसेस कम फॉलो की जाती है, बट इंडिया के कुछ एक अदर स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर बच्चे को खूब सारा काजल अप्लाई करते हैं आंखों में। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से एक तो बच्चे को बुरी नज़र से बचाया जाता है और दूसरा बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि बच्चे की आंखों पे काजल लगाने से बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है और इन फ्यूचर भी बच्चे को आई साइट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी रही बात कि बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बच्चे के जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और गलतफहमी है कि अपने बच्चे के शरीर की मालिश सरसों के तेल से करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि सरसों के तेल में तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसीलिए बच्चे के शरीर में सरसों का तेल ही अप्लाई करें। क्यों ऐसा क्यों करना है? हमारा छोटा सा नाजुक सा बच्चा जिसे हमने बड़े प्यार से पैदा किया है, उसके शरीर में सरसों का तेल क्यों अप्लाई करना है? किसने कहा है कि सरसों का तेल अप्लाई करना है? सरसों के तेल से छोटे से बेबी को इरिटेशन हो सकती है, उसकी स्किन में जलन हो सकती है, तो कृपया सरसों का तेल बच्चे के लिए अप्लाई ना करें। बहुत सारे तेल मार्केट में अवेलेबल है जो स्पेशली बच्चों के लिए बने हैं। समाज में नाक और कान में तेल डालने का चलन भी आम रिवाज है। हर घर में ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ दिन के बाद ही, इवन ये कह सकते हैं उसके शाम से ही, बच्चे के नाक और कान में खूब सारा तेल या घी डाल दिया जाता है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि हमारी सोसाइटी के लोग किस रैशनल के बेस पे ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। उनका मानना होता है कि यदि कान में तेल डाल दिया जाए तो उससे कान साफ होते हैं और कान में इन्फेक्शन नहीं होता, विंड पाइप कहते हैं जिसे, वो क्लीन होती है। बट ये 100% गलत धारणा है, ये एक अंधविश्वास है। ऐसी प्रैक्टिसेस प्लीज फॉलो ना करें क्योंकि मॉइस्चर इन्फेक्शन को कम नहीं करता है बल्कि मॉइस्चर इन्फेक्शन को प्रमोट करता है। जब बच्चे के नाक में तेल या घी डाला जाता है तो बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, बच्चे को घुटन हो सकती है, सर्दियों में घी जाम हो जाता है। यदि ये तेल या घी बच्चे के फेफड़े तक चला जाए तो आप सोच सकते हैं बच्चे को किस लेवल तक प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के किसी किसी केस में डेथ भी हो जाती है। रही कान में घी या तेल डालने की बात, कान में घी जाम हो जाता है या फिर यदि प्रेशर से तेल या घी डाला जाए तो बच्चे के पर्दे मतलब टिम्फैनिक मेम्ब्रेन फटने के चांसेस होते हैं। कई बार तेल या घी मिडल ईयर में पहुंच जाता है जो ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है। हमारे समाज में बच्चे के सिर पर खूब सारा तेल या घी अप्लाई करना या खूब सारा तेल घी डालना ये भी एक आम चलन है। उनका मानना है कि ऐसा करने से बाल जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, बाल जल्दी जल्दी घने हो जाएंगे या फिर खोपड़ी के हड्डियों के खाली भाग को भरने में मदद मिलती है। बच्चे को बड़े होकर जुकाम नहीं लगता है, बच्चे का नाक आदि नहीं चलता है।
ऐसा कुछ नहीं है। आप तेल अप्लाई कर सकते हैं, घी अप्लाई कर सकते हैं कम क्वांटिटी में। अगर आप ज़्यादा घी या तेल अप्लाई करेंगे तो बच्चे को इससे बच्चे के सर पर जलन हो सकती है, बच्चे के सर पर मुहासे मतलब पिंपल आ सकती है। नवजात शिशु के खोपड़ी के हड्डियों में गैप होना एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल है। विद टाइम नेचुरली ये खाली भाग भर जाता है, जैसे आगे वाला भाग 1.5 साल की उम्र तक फिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यदि आप बहुत सारा तेल या घी डालेंगे कि वो जल्दी भर जाएगा। और रही बात जुखाम या नाक चलने की, मीन्स यदि आपका बच्चे का छोटी उम्र में, जब वो बच्चा 8 साल से कम है, बच्चे का नाक चलता रहता है तो ये एलर्जिक साइन है कि मीन्स आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए एलर्जी शो कर रहा है। ये एक अच्छे साइन है, इससे आप घबराए नहीं, ये विद टाइम खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। हमारे समाज में एक और गलत मान्यता है कि जब बच्चा जन्म ले तो उसे पुराने कपड़े दिलाए जाए और उसके 1-2 महीने तक उसे पुराने कपड़े ही पहनाए जाए। क्यों ऐसा क्यों करना है? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि जब उनका बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसे वो अपनी पसंद के कपड़े पहनाएंगे। पुराने कपड़े पहनने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि पुराने कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए नए कपड़े परचेज कर सकते हैं, उन्हें आप बच्चों वाले डिटर्जेंट में डाल सकते हैं जिससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। पुराने कपड़े बार बार पहनाने के बाद कई बार इतने घिस जाते हैं कि वो बच्चों की इनिशियल स्किन पर एलर्जी और इरिटेंट कॉज करते हैं। तो कृपया आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए एक सख्त समय पर दूध पिलाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना है? कुछ माएँ पर्टिकुलर 2 घंटे के बाद ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कुछ माएँ 3 या 4 घंटे के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे में तो दूध देना है। उसके अलावा जब आपका बच्चा भूखा हो, आपका बच्चा डिमांड करे तो उस समय अपने बच्चे को दूध पिलाए। कुछ माओं का कहना है कि उन्हें दूध कम निकलता है, उन्हें पर्याप्त दूध नहीं बनता जिससे वो अपने बच्चे की नीड को सेटिस्फाई कर सके। ऐसी गलत सोच है, क्योंकि जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पाला है, उसे डिलीवर किया है, लैक्टेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस माँ को इतना दूध तो प्रोड्यूस होगा कि वो अपने बच्चे की नीड को सेटिस्फाई करे। बेबी का टमी छोटा सा होता है, उससे 20-30 ml दूध की ही जरूरत होती है। इतना दूध एक मदर प्रोड्यूस कर सकती है यदि वो अपने बच्चे को अच्छे से लैचिंग करवाए कि वो अपने बच्चे की नीड को सेटिस्फाई कर सके। मान दिया जाए कि किन्हीं मदर को कुछ मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से दूध कम बनता है, तो अक्सर उनके रिश्तेदार या घर वाले ये एडवाइस करते हैं कि इसे उपरा दूध स्टार्ट किया जाए, मीन्स गाय, भैंस या बकरी का दूध दिया जाए। ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही करवाए, मीन्स 6 महीने तक बच्चे को ना कोई घुट्टी दे ना कोई पानी दे, माँ का ही दूध पिलाए। यदि दूध प्रोड्यूस करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। 1 साल से कम बच्चे को गाय का दूध नहीं पचता है, गाय के दूध से बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो 1 साल से कम बच्चे को गाय का दूध अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग गर्मी के महीने में या फिर नहाने से पहले बच्चे को अक्सर पानी पिलाते हैं। उनका मानना है कि बच्चे को पानी की कमी हो रही है तो चलो बच्चे को पानी पिलाया जाए। डॉक्टर ऐसा एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि माँ के दूध में 80-90% वाटर ही होता है। बच्चे की नीड इससे पूरी सेटिस्फाइड हो जाती है। बच्चे को पानी ज़्यादा पिलाया जाए तो इससे हम बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड को पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की भूख बहुत थोड़ी सी होती है, वो पानी की वजह से बुझ जाएगी और बच्चा दूध की डिमांड नहीं करेगा। सेकेंडली, बच्चे की किडनी इतनी मैच्योर नहीं होती है कि वो एक्स्ट्रा पानी को एक्सक्रीट आउट कर सके। सो बच्चे को 6 मंथ तक दूध के अलावा कुछ भी ना दे, पानी, गुट्टी आदि ना दे। लोगों का मानना है कि बच्चे को डायपर यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को इससे रैश हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, डायपर एक नवजात शिशु के लिए सेफ और कंफर्टेबल माना जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि डायपर यूज़ करने से बच्चे को कभी कभी रैश हो जाते हैं, बट यदि आप बच्चे को प्रॉपरली डायपर बार बार चेंज करें और उसे कोकोनट ऑयल या रैश क्रीम अप्लाई करें तो बच्चे को रैश होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि बच्चे को कपड़े के नैपी पहनाए जाते हैं, छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा पी करता है,
जब बार बार छोटे बच्चे की नैपी चेंज करनी होती है तो इससे बच्चे को ठंड लग सकती है और माँ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। आप बच्चे को डायपर यूज़ कर सकते हैं। का मानना है कि छोटे से बेबी को बाहर घुमाने नहीं ले जाना चाहिए, उन्हें एक कमरे में रखना चाहिए जिसमें धीमी लाइट हो। यदि बच्चे को बाहर ले जाएंगे तो बच्चे को नज़र लग जाएगी या बच्चा बीमार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को बाहर फ्रेश हवा में ले जा सकते हैं। हाँ, बच्चा बीमार हो सकता है, बट यदि आप अपने बच्चे को प्रॉपरली कपड़े वियर करेंगे और भीड़ भाड़ वाली जगह में ले जाने से बचेंगे तो बच्चे को आप बाहर कंफर्टेबली ले जा सकते हैं। सोसाइटी में एक और मिथ है कि जब छोटा बेबी रो रहा होता है तो उसे गोदी में नहीं उठाना चाहिए, उसे रोने देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का गला और छाती खुल जाते हैं। कृपया ऐसा ना करें। क्राइंग इज़ द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर बेबी। रोने के थ्रू ही बच्चा हमें समझा पाता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे भूख लगी है, उसने पी किया है या उसे कहीं दर्द हो रहा है। बजाय उसे रोने देने छोड़ने से अच्छा है कि आप उसकी नीड को समझें और उसकी नीड को सेटिस्फाई करें। और इसी तरह हमारी सोसाइटी में कुछ एक माँ बाप अपने बच्चे को वॉकर दिला देते हैं और सोचते हैं कि वॉकर के थ्रू हमारा बेबी जल्दी चलना शुरू कर देगा। ऐसा ना करें। वॉकर की वजह से बेबी को एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, बच्चा वॉकर से गिर सकता है। वॉकर के थ्रू बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो अपनी घुटने के नीचे वाली हड्डियों का यूज़ करता है और उसके पैरों पर दबाव पड़ता है। प्लीज़ डॉक्टर वॉकर यूज़ करने की सलाह नहीं देते हैं। बच्चे को अब खुद से नेचुरली चलने देना चाहिए। तरह हमारी सोसाइटी में एक और मिथ है कि यदि मदर को सर्दी बुखार जुखाम है तो बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। ऐसा ना करें। यदि माँ बीमार है तो बच्चे को ज़रूर ब्रेस्ट फीड करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के थ्रू बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, उस वक्त भी और इन फ्यूचर भी। लोगों का मानना है कि दांत निकलने से बच्चे को बुखार और दस्त होते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। हाँ, दांत निकलने से बच्चे का थोड़ा बहुत टेम्परेचर राइज हो सकता है, जैसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बच्चा सुस्त हो सकता है, बच्चा क्राई कर सकता है, बच्चे को पेन हो सकती है, बच्चा इरिटेटेड हो सकता है, बट 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर दांत निकलने की वजह से नहीं होता। ये वायरल फीवर मीन्स इन्फेक्शियस फीवर हो सकता है। और बच्चा जब दांत निकल रहे होते हैं तो उस वक्त बच्चा अपने फिंगर को बार बार मुंह में लेता है, जिस वजह से बच्चे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, जिस वजह से बच्चे को अक्सर दस्त लग जाते हैं। डायरेक्टली दांत निकलने से फीवर और दस्त होने में कोई रिलेशन नहीं है। कृपया इस तरीके के मिथ अपने दिमाग में मत रखें। का मानना है कि बेबीज नीड टू पू एवरी डे। बच्चे को हर रोज़ पॉटी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पे है तो वो 5 दिन या 1 वीक तक पॉटी ना करे। यदि आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है तो हो सकता है वो 3 या 4 दिन के बाद पॉटी जाए। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आपके बच्चा जब पॉटी कर रहा है, यदि वो सॉफ्ट है और आपके बच्चे का पेट भी सॉफ्ट है, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है अननेसेसरी, तो ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। बच्चा इतने दिन के बाद पॉटी करता है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बच्चे को गुट्टी, गर्म पानी आदि देने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चे को बंद कमरे में रखते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। सर्दियों में तो अंगीठी यूज़ करना प्रेफर करते हैं, जिस वजह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि बच्चे को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। तो कृपया ऐसा ना करें। अंगीठी की बजाय आप हीटर का यूज़ कर सकते हैं, और जब आप हीटर का भी यूज़ करते हैं उसके साथ भी आप वहाँ पे पानी की बाल्टी भर कर रखें और प्रॉपरली बीच बीच में अपना दरवाज़ा ओपन करें ताकि बच्चे को फ्रेश एयर मिल सके। कुछ लोग अपने बच्चों को गर्मियों के मौसम में भी बहुत सारे कपड़े पहना के रखते हैं। उन्हें लगता है कि छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। ऐसा ना करें। यदि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को भी मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनाएं। बेबी के बीमार होने पर कुछ लोगों का मत होता है कि बड़े लोगों की दवाई का डोज आधा देना चाहिए। ऐसा ना करें, ये डेंजरस साबित हो सकता है। 4 साल से कम बच्चे को बिना डॉक्टर के सलाह से दवाइयाँ ना दें।
सोसाइटी में बहुत लोगों का ऐसा मत होता है कि जिन बच्चों का डेवलपमेंटल माइलस्टोन फास्ट होता है, मींस जैसे जो बच्चे एक्टिव होते हैं, जल्दी से उठना शुरू करते हैं, बैठना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी मिथ में ना रहे, क्योंकि हर बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेस अलग होता है। जैसे एक गार्डन के फूल अलग अलग टाइम पीरियड में उगते हैं, उस तरीके से बच्चे भी अलग अलग टाइम पीरियड में ही डेवलप होते हैं। एज ए नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना मैंने अपनी मदरहुड जर्नी में ऐसी गलत मिथ्स को फॉलो किया है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी यदि मदरहुड या पेरेंटहुड जर्नी में गुजरने वाले हैं, आप ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करें, अपनी सोसाइटी को भी एजुकेट करें ताकि वो अपने पेरेंटहुड पीरियड को एंजॉय कर सके। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू।